दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज साल 2023 मई महीने की 25 तारीख। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे क्या खाद्य तेलों पर आयात शुल्क या आयात ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी या नहीं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि सरकार ने स्थानीय खाद्य तेल इंडस्ट्री, किसान व व्यापारियों को राहत देने के लिए 31 मार्च सन 2023 तक खाद्य तेलों पर लगने ड्यूट में जो शुल्क लगता था उसको जो उन्होंने माफ़ किया था उसको आगे बढ़ाने से इनकार किया था। और इसको देखते हुए लगभग किसान, व्यापारी एवं खाद्य तेल इंडस्ट्री सभी को ये आशा बनी थी कि इस बार इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, इससे स्थानीय कारोबार को मदद मिल पाएगी, किसानों को उसका भाव मिल पाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल खाद्य तेलों में ज़बरदस्त तेज़ी को देखते हुए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया था ताकि उपभोक्ताओं को सही मूल्यों पर खाद्य तेलों का उपलब्धता हो पाए। गौरतलब है कि भारत लगभग 50% से अधिक खाद्य तेलों का नेट इंपोर्टर माना जाता है, क्योंकि स्थानीय आवश्यकता या स्थानीय उत्पादन उसको पूरा नहीं कर पाती है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले लगभग 35 से 40% भाव घटने के बाद अब सरकार से उम्मीद की जा रही है सभी संगठनों, किसान संगठन, एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज और घरेलू रिफाइनरी, ये सभी सरकार से अनुरोध कर रही थी कि अब इंपोर्ट ड्यूटी दोबारा लगाना उचित रहेगा। इससे भारतीय एडिबल इंडस्ट्री एवं किसानों को उचित मूल्य मिल पाएगा। लेकिन खबर निकल के आई है कि खाद्य तेल, विशेष रूप से पाम ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर के आयात शुल्क में कोई बढ़ोतरी घरेलू रिफाइनरी को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि देश अपने तेल की आवश्यकताओं का लगभग 56% इंपोर्ट करता है। इसका बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में होता है। खाना पकाने की तेल की घरेलू कीमतों में तेज गिरावट के बाद सरकार खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने की कोई संभावना अब नज़र नहीं आ रही है, जबकि ट्रेड बॉडी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ने सरसों के तेल की कीमतों में गिरावट का हवाला देते हुए उच्च आयात शुल्क की मांग की थी, जिसकी भारत की खपत सबसे अधिक है। गौरतलब है कि जो अभी स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक खाद्य तेलों में विशेषतः पाम ऑयल, सोयाबीन, सूरजमुखी पर आयात शुल्क में लगाना या बढ़ोतरी करना अब संभवतः संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देश अपनी तेल की आवश्यकताओं का लगभग 56% इंपोर्ट करता है और इसका बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में होता है। सालाना लगभग 14 मिलियन टन खाद्य के कुल आयात में से कच्चे तेल और रिफाइंड तेल की हिस्सेदारी लगभग 75% और 25% है। वर्तमान में क्रूड पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर केवल 5% कृषि इंफ्रा उपकर और 10% शिक्षा उपकर लगता है, जिसका अर्थ कुल 5.5% कर का है। रिफाइंड खाद्य तेल के मामले में प्रभावी आयात शुल्क 13.75% है। सूत्रों ने कहा है मौजूदा समय में आयात शुल्क ढांचे में किसी भी तरह के बदलाव से रिफाइनरियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि खाद्य तेल आयात का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में होता है। सरकार ने सितंबर साल 2022 में कच्चा पाम तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर आयात शुल्क में कटौती की थी। दिसंबर 2022 में उन्होंने खाद्य तेलों पर रियायती शुल्क को 31 मार्च सन 2024 तक बढ़ा दिया है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। पाम ऑयल मुंबई बंदरगाह पर, जिसकी देश की आयात में लगभग 60% की हिस्सेदारी है और उसकी कीमत 19 मई साल 2023 को 50% घटकर $925 प्रति टन हो गई है, जबकि एक साल पहले ये $1840 प्रति टन थी, यानी 1840 से घटकर $925 रह गई है, जो लगभग 50% होती है। कच्चा सोया और सूरजमुखी की लैंडेड कीमत भी लगभग 47 से 56% घट रही है और ये $990 और $950 प्रति टन हो गई है। एससीए ने आज हाल में ही खाद्य मंत्रालय को एक पत्र में कहा है कि मंडियों में एमएसपी से नीचे सरसों बेची जा रही है और आने वाले रबी सीजन में सरसों की फसल के रकबे में कमी आ सकती है, क्योंकि किसान इससे विमुख हो सकते हैं क्योंकि उनको भाव नहीं मिल पा रहे हैं।
एससीए के अध्यक्ष श्री अजय झुनझुनवाला ने खाद्य मंत्रालय को एक पत्र भेजकर कहा है कि पामोलिन के बेलगाम आयात के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट आई है, जो कटाई के समय चरम सीमा पर पहुंच गई है और इससे सरसों के मार्केटिंग पर भी प्रभावित हो रहा है और किसानों को संकट में डाल रहा है। 2 साल के अंतराल के बाद किसानों से तिलहन की खरीदी सरकार के कदम के बावजूद मंडी में सरसों यानी मस्टर्ड सीड की कीमतें वर्तमान सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि 5,450 रुपये प्रति क्विंटल से लगातार नीचा बना हुआ है। भारत में लगभग 25 मैट्रिक टन की कुल वार्षिक खाद्य तेल खपत का लगभग 56% आयात करता है। घरेलू खाद्य तेल के हिस्से में सरसों का हिस्सेदारी 40%, सोयाबीन की 24% और मूंगफली की 7% शामिल है। खाद्य तेलों का वार्षिक आयात देखें तो लगभग ये 13 लाख मीट्रिक टन है, जो ज़्यादातर ताड़ का यानी पाम तेल 8 लाख मीट्रिक टन, सोयाबीन लगभग 2.7 लाख मीट्रिक टन, सूरजमुखी लगभग 2 लाख मीट्रिक टन होता है। जबकि पाम ऑयल तेल ज़्यादातर मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात होता है और सोयाबीन और सूरजमुखी का तेल ज़्यादातर अर्जेंटीना और यूक्रेन से आता है। दोस्तों, अप्रैल 2023 में सरसों के तेल की कीमतों में 17.29% की गिरावट आई है। खाद्य तेल और बम्पर घरेलू उत्पादन से ग्लोबल कीमतों में भी गिरावट है। रिफाइंड तेल, इसमें सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल शामिल है। पिछले महीने की तुलना में पिछले लगभग 18.79% की गिरावट आ गई है। दोस्तों, हाल में खाद्य मंत्रालय ने खाद्य तेल खुदरा विक्रेताओं से ग्लोबल कीमतों में नरमी और सीजन में देश के सरसों के बम्पर के उत्पादन को ध्यान रखते हुए खाद्य तेलों में कीमतों में और कटौती करने का भी आग्रह किया है। तो दोस्तों, ये थी खबर एडिबल ऑयल के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।